नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 दीपकम के पाठ 1 का अभ्यास कार्य। देखेंगे कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो कस्य चित्रम वदंतु लिखंतु च, यह किसका चित्र है, आपको बोलना भी है और लिखना भी है। तो पहला चित्र है हमारा गणेश जी का, तो लिखा हमने गणेशः। दूसरा चित्र किसका है, क्या दिख रहा है, नाक। तो नाक को क्या कहते हैं संस्कृत में, नासिका। तीसरा चित्र है हमारे पास कबूतर का, कबूतर को क्या कहते हैं संस्कृत में, कपोतः। चौथा चित्र है हमारे पास नक्शे का, तो मैप कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में नक्शा, तो हम संस्कृत में क्या कहते हैं, मानचित्र। फिर है हमारे पास राम, श्री राम का चित्र, तो श्री राम को हम राम ही कहेंगे, राम। ये क्या है, डमरू, डमरू को संस्कृत में क्या कहते हैं, ढक्का। ये क्या है, हिरण, तो हिरण भी हरिण भी कहते हैं और मृग भी कह सकते हैं, तो हमने लिखा है मृग। आगे हमारे पास चम्मच, चम्मच को संस्कृत में कहते हैं चमसः। ये क्या हो रहा है, हवन हो रहा है, तो इसको हवन को हवन भी कह सकते हैं। और हमने लिखा है यज्ञः। ये दिख रहा है आपको पैर, तो पैर को संस्कृत में कहेंगे पादः। अगले चलते हैं आगे प्रश्न में। तो चित्रम पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। चित्र को देखना है, इसमें लास्ट में एक मंजूषा दी है, उसमें शब्द, कुछ अंश शब्दों के अंश दिए हैं, उनमें से हमने शब्दों को पूरा करना है। तो पहला है पंकजम। आगे हमारा क्या हो गए, जैसे दिख रहा है चंद्रः। ये क्या है, सूण, तो सूण को क्या कहेंगे हम, शुंडः। ये दिख रहा है हमें पेड़, पेड़ को कहेंगे संस्कृत में वृक्षः। ये दिख रहे हैं हमें क्या है, ये दांत, तो दांत को कहेंगे दंताः। ये है चिड़िया की चोंच, जो चोंच को कहेंगे चंचूः। आगे चलते हैं। ये है त्रिशूल, त्रिशूल को हम त्रिशूली कहेंगे, त्रिशूलम। ये क्या है, आठ, तो आठ को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टः। तो ये फिर उसके बाद पहले भी आया था, तो अभी फिर से आ गया। देखो ये क्या है, डमरू, डमरू को क्या कहा लिखा था हमने, ढक्का। और ये क्या है अंत में हमारे पास, शंख, तो शंखः। तो आगे इसमें अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च। हमने प्रथम वर्ण से दो शब्दों को पढ़ लिखना है, बोलना और लिखना है। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं, अग्नि अस्त्रम, तो हमने अगला लिखा कपोतः कक्षाः, चंद्रः चमसः, पुण्यः पापः, रामः रावणः, इच्छा इंद्रः। अगले में लिखा है हमने मनः मंदिरः, हस्तः हरितः, तरिणी तपः, वाचालः वाणी, शासनम शांति। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है स्वपरिवारस्य सदस्यां पूर्णा नामानि लिखन्तु। अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं, आपके परिवार में जो जो भी हैं। तो उपाधि का मतलब है आगे उनका प्रीफिक्स लगाते हैं, श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, और उनका पहला नाम क्या है, मध्य नाम क्या है और अन्य नाम क्या है, अंत्य नाम सरनेम क्या है। तो पहला नाम तो सबका होगा, मध्य नाम और अंत्य नाम कोई लगाते हैं कोई लगाते हैं, तो आप उसके हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद अपने परिवार के सदस्य के सभी नाम लिखने के बाद आपने कक्षायाः शिक्षकाणाम च पूर्ण नामानि लिखन्तु। जो अपने कक्षा में शिक्षिकाएं हैं और शिक्षक हैं उनके पूरे नाम आपने लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहला नाम, उसका उपाधि वो श्रीमान है या श्रीमती हैं, उनका पहला नाम, उनका मध्य नाम मिडिल नेम और अंत्य नाम उनका सरनेम। ठीक है, ऐसे ही आपने मित्रों के भी अपना लिखना है, मित्रों के नाम को लिखना है, या आपने स्वयं तालिका बनानी है स्वयं और लिखेंगे और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को दिखाएंगे। तो मुझे आशा करता हूँ ये प्रश्न के उत्तर जो मैंने दिए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।